अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर न हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना न दो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है, और जो तौबा ना करें तो वही जालिम है। कल के दर्स कुरान करीम में सूरतुल हुजरात की जो 11वीं आयत है, इससे मुताल्लिक हमने कुछ सुनने की सादत हासिल की थी, और कुछ हिस्सा इस आयत मुबारका का बाकी था, जिसको इंशाअल्लाह आज अपने दर्स में शामिल करेंगे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। तो फरमाया गया कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, एक कौम दूसरी कौम पर ना हंसे। क्या अजब के वो जिस पर हंसा जा रहा है वो तुमसे बेहतर हो, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, औरतें औरतों पर ना हंसे, कि हो सकता है कि उन हंसने वालियों से ये बेहतर हो। तो बेहतरी का जो दारो मदार है वो दरअसल सिद्क पर, ईमान पर और आमाल पर, तकवा परहेजगारी पर है। इसी तरह फरमाया कि ताना ना दो, एक दूसरे को ताना ना दो, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और आपस में किसी को ताना ना दो। ये भी हमारे यहाँ आजकल ये आम है। हमारे मुआशरे का जो बिगाड़ है, इसकी जो मेन वजह है वो ये है कुरान पाक को छोड़ना, दर्स कुरान पाक को भुला देना कि कुरान हमसे क्या कहता है, कौन से अमाल करने का हुक्म और किन बातों से बचने का हुक्म देता है। तो दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अगर दर्स कुरान को हमने मजबूती से थामा होता तो आज एक मर्द दूसरे मर्द पर ना हंसता, मजाक ना उड़ाता, और ना औरतें दूसरी औरतों की तजरील करती, हकीर जानती, उन पर हंसी और मजाक करती, या किसी को ताना देते। ये सारे उयूब ना होते। वजह यह है कि इस पुरफितन दौर के अंदर एक तो फितना अंगेजी का दौर है कि हर आने वाला दिन एक नया फितना। ईमान को इस दौर के अंदर बचाना यह बहुत मुश्किल हो चुका, और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर चाहते हैं कि ईमान महफूज रहे तो फराइज और वाजिबात की पाबंदी करना, अच्छी सोहबत को इख्तियार करना, और कुरान पाक को मजबूती से थाम लेना। कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम ले जो, उसका ईमान महफूज है। वरना तो आप देख लें, जहां दो लोग बैठे हैं वो किसी ना किसी की बुराई में लगे हैं, किसी ना किसी की गीबत में लगे हैं। मार्केटें आप हमारी देखें, झूठ से भरी हैं। हमारी मार्केटें आजकल धोखे से चलती हैं, झूठ से चलती हैं, बुराइयों से चलती हैं। हराम और हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है। आज अपना मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को लूट रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को धोखा दे रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से वादा खिलाफी कर रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फरेब दे रहा है, अपनी नाकिस चीजों को, उनकी खूबियां झूठी झूठी बयान करके उसे बेच रहा है, नुकसान दे रहा है। अल्लाह अकबर। इस मौके पर मुझे वो वाकया याद आया कि एक बुजुर्ग जो है वो रोजाना किसी से
कुछ सामान लिया करते थे और किसी से कोई सिक्का लिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी जगह कोई और शख्स मौजूद था, तो उन्होंने कहा ये तो खोटा सिक्का है, ना लिया। जब वापसी आए तो आपको बताया गया कि सरकार वो आए थे और उन्होंने खोटा सिक्का दिया। कहा कि अल्लाह अकबर। फिर तूने क्या किया? कहा कि मैंने नहीं लिया, वापस किया। कहा कि भाई मैं एक अरसे से ले रहा हूं, इस वजह से ले रहा हूं कि ये बंदा खोटा सिक्का जो दे रहा है इससे मैं हासिल कर लूं, मेरा दूसरा मुसलमान भाई जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, उसको अजियत ना पहुंचे। मुसलमान के अंदर ये कदर हुआ करती थी, ये एहतराम मुस्लिम हुआ करता था, इज्जत व एहतराम हुआ करता था। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कदर किया करता था, दिल से उसकी रिस्पेक्ट किया करता था, अपनी से ज्यादा अपने मुसलमान भाई की फिक्र रखा करता था। लिहाजा आज दरसे कुरान पाक को छोड़ने की नहूसत ये है, नतीजा ये निकला कि मुआशरा हमारा बिगाड़ की तरफ चला गया। आज भाई भाई से वफा नहीं कर रहा, औलाद माँ बाप से वफा नहीं करती। आज छोटे बड़े का अदब और बड़ा छोटे पर शफकत नहीं कर रहा। वजह क्या है कि हमने दरसे कुरान को भुला दिया है। चाहते हैं कि ईमान मजबूत हो, ईमान महफूज हो, अक़ायद व नजरियात महफूज हो, तो फिर कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामना होगा। अल्लाह के घरों से अपने रिश्ता जोड़ना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी होगी कि या रब इस पुरफितन दौर के अंदर मेरा ईमान सलामत रख। अब जरा गौर कीजिए कि इस दौर के अंदर अपना ईमान बचा लेना यह मुश्किल हो चुका, तो हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा? आने वाला दौर कितना खतरनाक आ रहा है। लिहाजा अपनी औलाद को भी, अपने घर वालों की भी ऐसी तरबियत करें कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान पाक को समझें और कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। तो फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में किसी को ताना न दो, यानी कौल या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ। आज हर शख्स किसी न किसी टो में लगा है, किसी न किसी के ऐब उछाल रहा है। बहुतान बाजियों का दौर है, ऐब उछाले जा रहे हैं और यहां फरमाया जा रहा है कि एक दूसरे को ताना ना दो, एक दूसरे के ऐब ना लगाओ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि सल्लम फरमाया मोमिन एक जान की तरह है, एक जिस्म की मानिद है, एक बदन की मानिद है। अगर आंख में जिस तरह किसी बंदे की कोई चीज आंख में पड़ जाए और उस तकलीफ को पूरा जिस्म जैसे महसूस करता है, उस तकलीफ को, उस दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है, इसी तरह मोमिन जो है वो चाहे कहीं भी रहता हो, अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, अजियत पहुंचे, मगरिब में मुसलमान को अजियत पहुंचे, तो मशरिक में बैठा हुआ मुसलमान अपने भाई की तकलीफ को महसूस करे, दर्द को महसूस करे। आज तो किसी को तकलीफ पहुंचती है तो हम तो तमाशा लगा लेते हैं, हमें तो खुशी होती है माअज़ल्लाह। लोग जो है किसी एक्सीडेंट वाले को, गिरे हुए जख्मी बंदे को हॉस्पिटल में बाद में पहुंचाते हैं, पहले उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये शख्स पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसको चोट लग गई, भाई उठाओ, इसकी जान बचाओ। अब ये वक्त खत्म हो गया। यानी यूं समझ लें कि हॉस्पिटल में जाकर भी अगर किसी की तीमारदारी करनी है तो वहां पर भी जाके सेल्फियां लेनी है, वीडियोस बनानी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए कब काम करेंगे भाई? आप अल्लाह की रिजा के लिए गए तो आप बीमार से बीमार पुरसी कीजिए, वो बेचारा तकलीफ में है, उस तकलीफ को महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें। तो फरमाया एक मोमिन जो है वो एक जान की मानिद है। जब किसी दूसरे मोमिन पर ऐब लगाया जाए तो गोया अपने पर ही ऐब लगाया जाए। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई गई कि फरमाया कि अगर किसी मुसलमान पर ऐब लगाया गया तो वो मुसलमान इस बात को महसूस करे कि ये उस पर नहीं, मुझ पर ऐब लगाया गया है। किसी पर तोहमत लगाई गई तो दूसरा मुसलमान ये समझे ये उस पर नहीं, मुझ पर तोहमत लगाई गई है। अगर किसी मुसलमान को धोखा दिया गया तो वो ये तसव्वुर करे कि ये उसको नहीं, मुझे धोखा दिया गया है। अगर कोई किसी से वादा खिलाफी करता है तो वो ये ना समझे कि फलां बंदे का मामला है, मेरा थोड़ी है। भाई उस दर्द को तकलीफ करो, क्यों? इसलिए कि मोमिन एक जिस्म की मानिद है, एक बदन की मानिद है। अहादीस में ताना देने की बहुत मजम्मत बयान की गई है।
यहां इससे मुताल्लिक दो अहादीस मुबारका समाअत फरमाइए। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत लान तान करने वाले कयामत के दिन न गवाहों, कयामत के दिन ना गवाह होंगे ना शफी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी लान तान करने वालों की गवाही कबूल नहीं होगी, ना वो किसी के शफी होंगे कि किसी की मगफिरत करवा सके, किसी की सिफारिश करवा सके। तो फरमाया कि लान तान करने वाले कयामत के दिन ना गवाह होंगे और ना शफी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे क़िबला शाह साहब ने यहाँ हमारी मस्जिद में एक माहौल बनाया, आपको याद होगा वो क्या था, जब जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो क्या करना है, दुरूद पढ़ना है। क्या करना है, दुरूद पढ़ना है। तो ये आदत बना ले, जब भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसे मुबारक सुने तो बुखल नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी, बल्कि फौरन क्या करना है, दुरूद पढ़ना। इधर आपने दुरूद पढ़ा और यहाँ अल्लाह ने 10 रहमतें अता कर दी। यहाँ अभी आपने दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ने 10 गुनाह मिटा दिए। अभी आपने दुरूद पाक पढ़ा और अल्लाह करीम ने 10 दर्जात बुलंद कर दिए। सुभान अल्लाह, कितनी जो है वो देर लगती है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इतनी देर में 10 रहमतें भी मिल गई, 10 गुनाह भी मुआफ हो गए, 10 दर्जात भी बुलंद हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ते रहा कीजिए। फरमाया हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन ना ताना करने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फुहश बकने वाला, ना बेहुदा बातें करने वाला होता है। अल्लाहु अकबर। ये खूबियां बयान की गई तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका। तो मोमिन की सिफत क्या है कि ना तो वो किसी को ताना देगा, ना वो किसी पर लानत करेगा, ना वो फुहश बकेगा, ना बेहुदा बातों में पड़ेगा। ये मोमिन की खूबियां हैं। तो जो ऐसा करे कि तान करे, लानत करे, फुहश बके, तो पता चला कि ये मोमिनों वाली सिफात नहीं है, ये जन्नतियों वाली सिफात नहीं है। मोमिन अपनी सिफात को, अपनी खूबियों को पहचाने कि अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई और ईमान वाले के शान के लायक नहीं है। मोमिन अल्लाह के नबी का गुलाम है, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उम्मती है। वो फख्र करे इस बात पर कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करीम ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी अता फरमाई, दामाने रहमत अता फरमाया। तो जो महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, गुलाम हो, उसकी ये शान नहीं है कि वो किसी को ताना दे। ये मोमिन की शान नहीं है कि किसी की गीबत करे। मोमिन की ये शान नहीं किसी को के सामने झूठ बोले, किसी को धोखा दे, किससे फ्रॉड करे, वादा खिलाफी करे, किसी के ऐब उछाले, किसी के टो में लगा रहे और किसी को ताने देता रहे, किसी के बुरे अलकाब ऐसे जो उसको पता चले नागवार गुजरे, इस तरह का अंदाज अपनाए। और मोमिन का यह भी अंदाज नहीं है कि वो किसी को कमतर जाने, किसी को हकीर जाने, किसी पर तमस्खुर करे, किसी का मजाक उड़ाए। ये मोमिन की खूबी नहीं है, बल्कि ये तो वो जो है सिफात हैं जो जहन्नम में ले जाने वाली हैं। मोमिन अपने अंदर खूबियां रखता है। आज हमने करने वाले काम छोड़ दिए। किबला अमीर अलैहि सुन्नत दावत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं ना कि करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में फंस जाओगे। आज हम फंस गए, आज ना करने वालों कामों में फंस गए। आज हमने नेकी की दावत को छोड़ दिया, बुराई से किसी को मना करना छोड़ दिया, खुद अपने आप को बुराइयों से नहीं बचा रहे, हम अपने आप को नमाजी ना बना पाए, हम खुद कुरान पाक से दूर हो गए, हम खुद कुरान पाक को समझने वाले ना रहे, कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। यही वजह है कि आज मुआशरे के अंदर बिगाड़ नजर आता है। आज मुसलमान अपने मुसलमान भाई से डर रहा है कि ये धोखा देगा, ये फ्रॉड करेगा। कोई बात करता है तो मानते नहीं, झूठ बोल रहा होगा।
वजह क्या है? एतबार, भरोसा ये खत्म हो चुका। आज सगा भाई सगे भाई पर भरोसा नहीं कर रहा, एतमाद नहीं कर रहा। क्या वजह है? वजह यह है कि खूबियां खत्म हो गई है। खूबियां बंदे के अंदर निखार लाती हैं, खूबियां मुसलमान के अंदर निखार लाती हैं, खूबियां मुसलमान के अंदर उम्दगी लाती हैं, खूबियां मुसलमान को मुमताज बना देती हैं, और खूबियां मुसलमान को चमका देती हैं, और मुसलमान के दिलो दिमाग को रोशन कर देती हैं। मुसलमान तो जो है वो नूर के मानने वाला, वो नूरानी है। मुसलमान की सोहबत में अगर कोई बैठे तो वो नेक बन जाए, सोहबत का ये असर होना चाहिए। लिहाजा आज हमने अपनी खूबियों को खत्म कर दिया, करने वाले काम छोड़ दिए, ना करने वाले कामों में हमें घेर लिया, फंसा के रख दिया। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक की इन मुबारक आयतों के सदके हमें तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए, और जो जो मोमिनों की खूबियां हैं उनको तलाश करके अपने अंदर वो खूबियां नाफिज करने की सआदतें अता फरमाए। कहिए आमीन। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, एक दूसरे के बुरे नाम रखने से, यानी कुरान पाक में जो फरमाया ना, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे के बुरे नाम न रखो, एक दूसरे के, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम, यानी रब्बे कायनात ने मना फरमाया कि वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। इससे मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, इनमें से 3 कौल आपके गोश गुजार करता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते, एक दूसरे के बुरे नाम रखने से मुराद ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली तो उसे तौबा के बाद उस बुराई से आर दिलाई जाए। यहां आयत में इस चीज से मना किया गया। अब अगर किसी बंदे से भाई खता हो गई, गुनाह हो गया, और वो नेकी की तरफ आ गया, उसने तौबा कर ली, उस गुनाह से तौबा कर ली, हमारे लोग फिर भी नहीं छोड़ते, तौबा के बाद भी उसे जीने नहीं देते, बस इसने ये अमल किया था, भाई तौबा कर ली। तो अब अगर तौबा कर ली तो उसको आर दिलाना ये भी बुरे अलकाबात में से है। हदीस पाक में इस अमल की वाईद भी बयान की गई है, जैसा कि हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा किया तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिएगा कि वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो उस गुनाह का इर्तिकाब खुद न कर ले। अल्लाहु अकबर। अल अमान वल हफीज, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। एक बार फिर सुनिए और फिर इस बात से तौबा कीजिए कि हम किसी को जो है वो गुनाह करने वाले के ऐब को उछालना, उसे शर्मिंदा करना, ये चीजें खत्म हो जाएं। तो फरमाया, हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कह दीजिए बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपने भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा किया तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो उस गुनाह का इर्तिकाब न कर ले। बाज़ उलमा ने फरमाया, बुरे अलकाब रखने से मुराद किसी मुसलमान को कुत्ता या गधा या सुअर कहना है। अब ये हमारे यहाँ आम है, उल्लू कह दिया, कुत्ता कह दिया, ना जाने क्या कुछ कह दिया, इस तरह के अलकाबात। तो इन चीजों से भी मना किया गया, इन चीजों से भी मना फरमाया गया। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इससे वो अलकाब मुराद हैं जिससे मुसलमान की बुराई निकलती हो, उसको नागवार हो, लेकिन तारीफ के अलकाब जो सच्चे हों ममनू नहीं। जैसा कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब अतीक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब बू तुराब, और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब सैफुल्लाह था। जो अलकाब गोया के नाम बन गए और अलकाब वाले
को ना गवार भी नहीं गुजरते, वो अलकाब भी ममनू नहीं, जैसा कि अहमश और अहरज वगैरह। बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है। इरशाद फरमाया मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या बुरा, कितना बुरा है। तो ए मुसलमानों, किसी मुसलमान की हंसी बनाकर या उसको ऐब लगाकर या उसका नाम बिगाड़कर अपने आप को फासिक न कहलाओ, और जो लोग इन तमाम अफआल से तौबा न करें तो वो जालिम हैं। व मल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा ना करे वो कौन है? जालिम है। बताइए कि जो तौबा ना करे उसे कौन कह रहा है कि वो जालिम है? अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि वो जालिम है। बताइए उसके जुल्म की इंतहा क्या होगी? जिसको अल्लाह करीम फरमा दे कि वो जालिम है तो उसके जुल्म की इंतहा क्या होगी? लिहाजा चाहिए कि हर वक्त बंदा डरता रहे अल्लाह से, किसी का नाम ना बिगाड़े, किसी पर मजाक ना करे, किसी को हकीर ना जाने, किसी के बुरे अलकाब ना पुकारे, किसी के नाम ना बिगाड़े, किसी पर ताना ना करे, किसी के ऐब ना उछाले। इन तमाम बुराइयों से आज ही के दिन सच्चे दिल से तौबा करके उठिए और नियत करें कि इंशाअल्लाह इस तरह के अब गुनाह सरजद ना होंगे। कहिए इंशाअल्लाह सवजल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम, ये जो आयत मुबारक कल से हमारा एक दर्स का सिलसिला था, सूरह हुजरात की 11वीं आयत, इससे मालूम होने वाले मसाइल। इस आयत से 3 मसले मालूम हुए। मुसलमानों की कोई कौम तजलील, मुसलमानों की कोई कौम जलील नहीं, हर मोमिन इज्जत वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं नाम नहीं लेता हूं, बहुत सी ऐसी कौम है, बल्कि एक मखसूस कौम के बारे में तो माज़अल्लाह लतीफे बनाए जाते हैं और अपने झूठे लतीफों की वजह से उसे बेअकल, कम अकल, बेवकूफ ना जाने क्या जो है वो जाहिर करना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं है भाई? वो मुसलमान है। कौन है वो? मुसलमान है। तो फरमाया गया कि मुसलमान की कोई कौम जलील नहीं है। जब कोई कौम जलील नहीं है तो हम उसे जलील क्यों कहें, हम उसे जलील क्यों करें? हमें इस बात का इख्तियार नहीं है। और फरमाया कि मोमिन जो होता है वो इज्जत वाला होता है। मोमिन कौन होता है? इज्जत वाला। याद रखिए, जो इज्जत करता है उसी की इज्जत होती है। दुनिया में अगर किसी की पर्दापोशी करेंगे, कल कयामत के दिन अल्लाह करीम अपने उस बंदे की पर्दापोशी फरमाएगा जो बंदा दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान भाई की इज्जत करेगा। कल बरोज़े कयामत उसे इज्जतों का ताज अता किया जाएगा। जो मुसलमान दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान से दरगुजर से काम लेगा, मुआफ करेगा, अल्लाह करीम कयामत के दिन अपने उस बंदे को मुआफ फरमा देगा। जो बंदा दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान भाई पर रहम करेगा, अल्लाह करीम उस पर रहम फरमाएगा। तो चाहिए कि बंदा जो है किसी को जलील ना करे, मोमिन इज्जत वाला है। बस ये जहन बना ले, अपने ऊपर गौर करें कि जिस पर तोहमत लगाई अगर मुझ पर लगती तो क्या मतलब कितनी तकलीफ होती। जिस बंदे को धोखा दिया अगर मुझे ये धोखा मिलता तो कितनी तकलीफ होती। किसी बंदे को झूठ बोलना अगर कोई हमसे झूठ का काम ले लेता तो कितनी अजियत होती। अपना खराब नाकिस माल जो है खूबियां झूठी बयान करके फरोख्त करने वाले जरा सोचें कि अगर यही अमल कोई इनके साथ करता तो कितनी अजियत होती। अगर कोई किसी पर ताना देने वाला ये गौर करे कि यही ताना उस पर दिया गया होता तो कितनी तकलीफ होती। अगर ये बंदा जो कहता है मैं ही सिर्फ इज्जत वाला हूं, अगर इसी की तजलील की जाती तो कितनी तकलीफ होती। तो भाई जितना दर्द आपको होता है ना किसी और को भी होता है। जितनी तकलीफ आपको होती है इतनी दूसरे को भी होती है। अगर आप इज्जत वाले हैं तो मोमिन तो सारे इज्जत वाले हैं, मोमिन होता ही इज्जत वाला है। तो फरमाया गया कि मुसलमानों की कोई कौम जलील नहीं, मोमिन इज्जत वाला है। और दूसरी बात जो फरमाया अजमत का दारो मदार महज नस्ब पर नहीं, अजमत का दारो मदार महज नस्ब पर नहीं, तकवा परहेजगारी पर है। किस पर है? तकवा परहेजगारी पर है। अब देखे ना कुर्बानी के दिन आते तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना कीमती जानवर लाया है, कौन कितना फरबा जानवर लाया है, कौन कितना खूबसूरत जानवर लाया है, किसके जानवर पर लोगों में वाहवाह हो गई है। दूर दराज से लोग गाड़ियां करवा के जानवर को देखने आ रहे हैं।
किसने कितना पैसा खर्च किया है, ना उसका खून पहुंचता है, ना उसके खाल पहुंचती है। अल्लाह उसके दिल को देखता है कि इसके दिल में इखलास कितना है, दिल को देखता है। तो हमारा दिल जो है मुसलमानों के कीने से जो है महफूज, जो है पाक होना चाहिए। हमारा दिल मुसलमान के कीने से, हसद से पाक होना चाहिए। इसलिए कि ये दिल तो मोमिन है ना, इसी दिल ही में तो ईमान है। इस दिल में अगर ईमान है तो ईमान का असर यह होना चाहिए कि किसी मुसलमान की ना गीबत करे, ना उसके बुरा सोचे, ना ही उस पर ऐब जोई करे, ना उसके नाम बिगाड़े, ना उसको जलील करे, ना उससे हसद करे, और ना ही किसी मुसलमान की गीबत करे और ना उसको हकीर जाने। तो दिल को अपने मुसलमान भाइयों के बारे में क्या करना चाहिए, पाक रखना चाहिए। इसी तरह फरमाया, तीसरी बात जो इरशाद फरमाया, मुसलमान भाई को नस्बी ताना देना हराम, नस्बी ताना देना हराम और मुशरिकों का तरीका है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान को नस्बी ताना देना हराम और मुशरिकों का तरीका है। आजकल ये बीमारी मुसलमानों में आम फैली हुई है। नस्बी ताना की बीमारी औरतों में ज्यादा है। उन्हें इस आयत से सबक लेना चाहिए। ना मालूम के बारगाह इलाही में कौन किससे बेहतर है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि कौन मुकर्रब है, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। ये तो कल पता चलेगा ना। असल में बेहतरी का दारोमदार तकवा पर है, परहेजगारी पर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन कुरान पाक के जो आयत मुबारका सुनी, अहादीस मुबारका में जो हमारी तरबियत हुई, तो हम कोशिश करें कि जितने भी इस तरह के अयूब हैं वो सब खत्म करें मरने से पहले पहले। अगर ये बीमारियां हमारे अंदर, तो आज से तौबा कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। ये सस्ते में सौदा है। वरना याद रखिए, बास तो ऐसे है ना, गुनाह कर करके अब तो गुनाह को गुनाह ही तस्वर नहीं किया जाता। अब देखें, गाने बाजे आम है, कौन इसको गुनाह तस्वर करता है? बेहयाई आम हो चुकी, कौन इसको गुनाह तस्वर करता है? झूठ आम हो चुका, कौन इसको गुनाह तस्वर करता है? हराम और हलाल की तमीज आम हो चुकी, खत्म हो चुकी। आज कौन जो है इसको बुरा समझ रहा है? बुराइयां हंस हंस के की जा रही हैं, खुश दिली से की जा रही हैं, खुश दिली से माअज़ल्लाह। यानी यूं समझ लें कि बुराई को आज कोई बुराई समझने वाला नहीं है। आज किसी के खिलाफ कोई बात होती है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा ये काम भी तो खुशदिली से हो रहा है, अपने आप को खुश करने के लिए। अब जो बंदे दूसरों के ऐब ढूंढ कर अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, वो लोग भी तो कह के मार के हंस रहे होते हैं ना। किसी की तज़लील पर हंसना, आप बताइए कितना बड़ा गुनाह है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हमें ये पहले सोच लेना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, क़यामत के दिन उठना है, एक एक लफ्ज का हिसाब देना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। लिहाजा अपने जो है अहले खाना के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक, अपने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एहतराम मुस्लिम अपने अंदर पैदा कर ले मुसलमान। और इसके बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है? बेहतरीन तरीका कि मुसलमान के अंदर से मुसलमान का कीना खत्म हो जाए, हसद खत्म हो जाए, दुश्मनी खत्म हो जाए। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? वो है सलाम को आम करना। सलाम वो सुन्नत मुबारका है कि अगर इसको आप आम करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ऐसा करम होगा। मुझे याद पड़ता, किसी ने कहा कि बाइक चलाते हुए किसी भाई से लग गई और जैसे बाइक लगी उसने फौरन हेलमेट जो है गुस्से से उतारा। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुरा दिया, कहा कि यार ख्याल से चलाया करो। अल्लाहु अकबर। आपने अभी सलामती की दुआ दे दी, रहमत की दुआ दे दी, बरकत की दुआ दे दी, सलाम जैसी ऐसी सुन्नत पर अमल किया, सामने का गुस्सा ठंडा। तो मुसलमान सलाम को आम करे, सलाम कीजिए। सलाम करना सुन्नत मुबारका, जवाब देना वाजिब। आज तो सलाम का भी अंदाज बदल गया ना। यहां हमारे अच्छे खासे माशाअल्लाह बड़ी उम्र के नमाजियों को देखा गया, मुंह बंद है, हाथ मिला रहे, ये चल रहा है। तो भाई मुंह से सलाम कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सलाम का स्टाइल भी बदल गया। हमारे यहाँ खवातीन में खास तौर पे
भाई अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो पता चलेगा पढ़ी लिखी है। ये क्या अस्सलामु अलैकुम किसी ने अगर तलफ्फुज़ से कह दिया, कब से आप मौलवी बन गए भाई? आप कब से मौलाना बन गए? तो भाई ये तो हम शरीयत की ताबेदारी करना, शरीयत की तलवार सबके सरों पे लटक रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अगर कोई आपको मौलवी कहे, मजहबी कहे, दीनदार कहे, ये सोचे कि ये दीनदार हो चुका, ये तो अच्छी अलामत है, ये तो खूबी बयान हो रही है। क्योंकि ये तस्वर कर ले कि दीनदार हो गया, ये तस्वर कर ले कि ये मौलवी हो गया, तो अच्छी बात है भाई, कहो, इसमें क्या कबाहत है, क्या बुराई है। लेकिन नहीं, सलाम का स्टाइल ही बदल गया। अब इस अंदाज से सलाम किया जाता है, चूंकि सलाम अरबी में है, और याद रखिए इसकी अदायगी दुरुस्त होना जरूरी है, वरना इसके मानी बदल जाते हैं। इसके मानी बदल, आप दुआ देने की जगह बद्दुआ देकर आ रहे हैं, आप दुआ लेने की जगह बद्दुआ लेकर आ रहे हैं। इस अंदाज के जो है वो सलाम को उसके हुरूफ सही अदा न होने की वजह से उसका माना और मफहूम जो है बदल जाते हैं, माना फासिद हो जाते हैं। लिहाजा सलाम अच्छे अंदाज से कीजिए, देखिए मोहब्बत पैदा होगी। आज यही तो है ना, भाई फलां बंदे ने मेरे को सलाम नहीं किया, क्या हो गया भाई, मेरी इससे अब ताल्लुक खत्म हो गया, सलाम नहीं किया। तो भाई सलाम करो ना, क्यों जो है वो किसी को कता ताल्लुकी करने का दरवाजा खोल रहे? कोई भी है सलाम करे, सलाम करें, और सलाम अगर करे तो जवाब दीजिए, आपस में मुसाफा कीजिए, मुस्कुरा कर मिलिए। इंशाअल्लाह रहमान दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा, अब घर जाइएगा और बुलंद आवाज से कहिएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से घरों में आप देखिएगा घर वाले हैरान हो जाएंगे, इसका मतलब है कि हम सलाम नहीं करते, परेशान हो जाएंगे, क्या हो गया आज आपको? तो भाई जब भी घर में हो तो घर वालों को बुलंद आवाज से सलाम करें और अच्छे तलफ्फुज़, अच्छी अदायगी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप कहिएगा जाके। फिर आपको देखना घर वाले कैसे हैरान होते कि आज क्या हो गया, आपको खैरियत तो है? तो पता चला कि हमने आदत नहीं बनाई, और जब हमारी आदत नहीं है तो हमारे घर वालों की क्या आदत होगी सलाम करने की, जवाब देने की। लिहाजा अगर सामने जवाब भी है ना, पूछा जाए तो खैरियत तो है, क्या हुआ, तो बोलो ये जवाब नहीं है, जवाब है व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर जवाब भी आपने सिखाना है, करेंगे अमल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।